चामा गांव पड़ा इसलिए कि चामा जो है 2 फीट के नीचे सादा बालू निकलता है और वही बालू से जो है वह मिला के पाया को खड़ा कर रहा है। यह पुल तो हाथ से भसड़ रहा है, फिर वही हाल हम लोग जो आज 14 साल से भोगे वही भोगना पड़ जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं काफी विचित्र है और गंभीर भी। एक तो इनकी मांगे जल्द पूरी होती नहीं और अगर ग्रामीणों के लगातार प्रयास के बाद कोई मांग पूरी हो भी जाती है तो वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अब आप कटिहार अहमदाबाद प्रखंड के गोपालपुर से चामा गांव के बीच बनने वाली इस पुलिया को ही ले लीजिए। आज से 16 वर्ष पूर्व यह पुलिया ढह गई थी। पिछले 16 वर्षों से स्थानीय ग्रामीण पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे थे। इस पुलिया के महत्व का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि इस पुलिया के ना रहने से चामा गांव के लोगों के लिए गांव के लड़के लड़कियों की शादी करवाना भी काफी कठिन हो गया। यह पुलिया ही आवागमन का एकमात्र साधन है। आवागमन के साधन की कमी से कोई भी व्यक्ति इस गाँव में अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। लगातार संघर्ष के बाद जैसे ही इस पुलिया के निर्माण की मंजूरी मिली, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अफसोस, ग्रामीणों की यह खुशी जल्द ही परेशानी में बदल गई, क्योंकि इस पुलिया को बनाने वाले ठेकेदारों ने इसके निर्माण में इतनी अधिक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार करना शुरू किया कि ग्रामीण स्तब्ध रह गए। पुल के खंभे काफी कमजोर बनाए जा रहे हैं और उनके अंदर के सरिया अभी से नजर आ रहे हैं। पुलिया के खंभों को अगर खुर्चा जाए तो इसकी सीमेंट झड़ने लगती है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण स्थल पर ठेकेदार ने सूचना पट तक नहीं लगाया है। इतना ही नहीं, पाया पाइलिंग करते समय जमीन से जो बालू निकलती है, इस बालू को गिट्टी में मिलाकर पाया में डाला जा रहा है, जो काफी कमजोर है। अगर पुलिया का निर्माण इसी प्रकार किया गया तो इसमें कोई दो मत नहीं कि पुलिया बनने के पहले ही ढहनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस निर्माण कार्य की जांच करने की मांग की है, ताकि पुलिया को गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाया जा सके। यूं तो बिहार में लगातार पुल बनने का कार्य जारी है, लेकिन कई ऐसे पुल भी बने जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के चामा गांव के समीप। ये वही चामा गांव है जहां पे लोगों को चचरी पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता था, लेकिन बरसों बाद यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे कि ये पुल का जो खंभा है किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि बरसों बाद यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है और किस तरीके का कार्य हो रहा है। क्या कहते हैं ग्रामीण? यह 2008 के पहले एक पुल कलभट बना था, जो 2008 के बाढ़ में ध्वस्त हो गई जी। उसके बाद 2008 से हम लोग ग्रामीण मचाल पर जो है चलते रहे जी। कितना बार घटना भी घटी, बहुत परेशानी झेलना पड़ा। अभी क्या हो रहा है? और उसके बाद जो है बहुत मुशक्कत के बाद जो है ये पुल हम लोग के यहाँ आया और पुल यहाँ पर जो है बनने जा रहा है। जो पुल में सारा सरी गलत काम हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? ये 5-8 की जगह जीरा दिया जाता है, लाल बालू की जगह में सादा बालू दिया जाता है, सीमेंट जहाँ पर जो है 10 बीघ देना है वहाँ पर 4 बीघ दिया जाता है। अच्छा। सरिया जो है हम लोग को मालूम नहीं कि यह सरिया जो है 22 mm का है या 16 mm का है। जो अभी खड़ा है वह 12, 10 और 16 है। क्यों, इसके लिए बोर्ड नहीं लगा? कहीं बोर्ड नहीं लगा है, अभी तक बोर्ड नहीं लगाया गया कि एस्टिमेट क्या है इसका। कितने दिन पहले काम शुरू हुआ? काम शुरू होने से लमसम 1 महीना हो गया, 4 महीना हो गया है। क्या लगता है काम सही नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत। ये सरासरी देखा जाए इसको, ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। उंगली से पाया जो है मतलब भसड़ रहा है। क्या चाचा, कैसा काम हो रहा है यहाँ पे? काम तो सर पूरा गलत हो रहा है। एक दिन आज से 4 दिन पहले ढलाई हो रहा था, हम आए थे तो देखे कि बाकट से डाला जाता है उसमें, तो बाकट में 15 या 20 ठो फाइबर होगा, बाकी जीरा ही है। गिनती का 20 ठो फाइबर होगा और उसमें उजरा बालू कितना मिलाना है हमको तो पता नहीं, लेकिन आधा उजला और आधा लाल बालू मिला करके। उजला बालू में तो बहुत सारा क्वालिटी होता है वो, और यही जो खोद के निकालता है सर, इससे जो यही सामने जो मिट्टी वाला बालू है इसी को मिला कर सामने में पड़ा भी है। बालू में अभी भी फाइबर और जीरा में मिलाया हुआ बालू मौजूद है, मिट्टी वाला। क्या लगता है ऐसा पुल बना तो?
यह पुल तो हाथ से भसड़ रहा है, फिर वही हाल हम लोग जो आज 14 साल से भोगे वही भोगना पड़ जाएगा। फिर डर लग रहा है। पूरा डर लग रहा है, कई दिन चलेगा। किस तरीके का जो पुल को लेकर के बताया जा रहा है कि गलत काम हो क्या? देखिए, यह पुल का निर्माण जो है 2010, यहाँ एक पुलिया पहले बना हुआ था तो 2010 में ध्वस्त हो गया। 2010 से लेकर 2025 तक हम लोग ने चचरी के सहारे, नाव के सहारे किसी तरह प्रखंड जो है आवागमन करते थे, लेकिन किसी तरह बहुत प्रयास के तरह में, यानी जो भी अफसर का प्रयास हो, विधायक जी को भी हम लोग बार बार कहे, MP को जो भी बना यहाँ का उनको भी कहते रहे कि भाई चामा गोपालपुर के बीच जो ध्वस्त पुलिया वहाँ पुलिया बनना चाहिए। तो किसी तरह कोई भाग से हम लोग को पुलिया मिला, बहुत खुशी की बात था। जब पुलिया का उद्घाटन हुआ तो हम बहुत खुश थे, हम लोग बहुत अच्छे थे कि चलो अब हम लोग का जो है दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगा। लेकिन जो काम शुरू हुआ, आज काम लगभग 3 महीना से चल रहा है, और ठेकेदार को जिस समय विधायक जी इसको उद्घाटन करने के लिए आए थे, विधायक के सामने मैंने मंच में बोला था कि देखिए यहाँ किसी तरह का कोई रंगबाजी भी नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भी अगर जो चाहिएगा कुछ लेने वाला है, या विधायक कुछ घूस घास नहीं लेता है, इसलिए आप जो है जो भी किसी को देना है रंगदार फंगदार का, वह सब पैसा कहीं नहीं देना, वह सब पैसा पुलिया में ही लगाना है। लेकिन इस तरह का काम ठेकेदार नहीं कर रहा। यहाँ क्या कर रहा है, इस चामा गांव पड़ा इसलिए कि चामा जो है 2 फीट के नीचे सादा बालू निकलता है, और यह खोदाई जब करता है 2 फीट के सादा बालू उपलब्ध हो जाता है, और वही बालू से जो है वह मिला के पाया को खड़ा कर रहा है। इसको लेकर कोई अधिकारी को सूचना दी है? सूचकारी हम लोग पता करते हैं ना, LSDO का नंबर मिलता है ना, JI का नंबर मिलता है। हम लोग तो यहाँ जैसे है तो जो माँ बाप को जिससे कहने मिलता है तो आप लोग को बुलाए हैं कि आप ही लोग को सारा हम लोग को सीढ़ी मिले। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं काम सही हो, और इंजीनियर यहाँ रह के ढलाई करवावे, और नहीं कम से कम इंजीनियर बैठे जब भी ढलाई, जो काम हुआ है, जो काम जितना हुआ है उसका भी जांचो, सही तरह से जांचो। कितने गांव का आवागमन है इसी सड़क पर? इसमें जो है 3-4 पंचायत का है आवागमन। ये जो पुल बना है सरासर गलत पुल बना है। जो सादा बालू का काम किया गया है, इस पुल को तोड़ के दूसरा पुल इस जगह धसाया जाए, जो कि सरासर जो है जीरा और सादा बालू से बनाया गया है। इसको लेकर आप लोग कहीं नहीं कहीं गए नहीं है, लिख के देंगे हम लोग 3 कोई जगह। अधिकारी आते हैं देखने के नहीं लिए? नहीं नहीं, कोई नहीं आते हैं देखने के लिए, कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आते हैं देखने के लिए। मांग क्या करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं पदाधिकारी से, DM साहब से और मंत्री जो है पुल विभाग के, कि इसको तोड़ कर सर फिर से बनाया जाए, सर गलती पाया गया तोड़ के फिर से बनाया जाए, यही मांग करते हैं हम सब ग्रामीण सब। यही मांग करते हैं। एकदम बिल्कुल सर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि ये पुल के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, एक बार फिर वो मैं तस्वीर दिखा दूं जहां पे इस पुल का निर्माण हो रहा है, कई खंभे तैयार किए जा रहे हैं। आप एक बार देखेंगे नजदीक, मैं अपने साथी से कहूंगा कि थोड़ी सी नजदीक आकर दिखाएं। ये देखिए जिस तरीके से नीचे का जो स्थिति है ये काफी टूटा हुआ सा लग रहा है अभी, हालांकि हाल के ही दिनों में इसे खड़ा किया गया है, लेकिन इसको लेकर ये जांच का विषय है। आप तो देखना ये लाजमी होगा कि कब तक अधिकारी के द्वारा इस बन रहे पुल की जांच हो पाती है। इम्तियाज, KBC न्यूज़, अहमदाबाद।